हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़े टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। हम अपने एक क्लास हो चुकी थी। मैंने बेसिक भी पढ़ाया था आपको, किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं, और 4 या 5 महीने आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे। तो अपनी आज सेकेंड क्लास है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था और अपनी ये स्लाइड एकदम से ही गायब हो गई थी। तो इस क्वेश्चन को वापस सोल्व करते हैं। ये भी सोल्व करवाता हूं मैं आपको और वो भी वापस से सोल्व करवाता हूं मैं आपको। पहले ये वापस आपको सोल्व करवाऊंगा और फिर से वापस वो सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं, P और Q 12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में तथा R और P 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो बताओ। यहां से मैंने कल इस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने वापस करवा रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको। एक बार खुद से सोल्व करके देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं वापस आपको सोल्व कराऊंगा। और जो भी नए अपने पास स्टूडेंट है, पहली बार देख रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जो मैं पहले क्वेश्चन करवा के आया था आपको, उसमें एक ही बंदा था। अब यहां पर क्या क्या आदमी आ गए, 2 आदमी आ गए। P व Q किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तथा Q और R यानी कि Q प्लस R किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तथा R और P दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। यहां तक तो आपने सोल्व कर लिया होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते अपने पास माइंड में पहली चीज क्या आनी चाहिए, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो यहां पर 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। तो 20 में 20 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 12 और 15 का भाग नहीं जा रहा। तो फिर इसका डबल करेंगे। तो 20 का डबल 40। 40 में ना तो 15 से डिवाइड हो रहा और ना ही 40 12 से डिवाइड हो रहा। तो फिर 20 का डबल 60। हाँ, अपने पास 60 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से तो डिवाइड होगा ही होगा। और किससे डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं ऐसे एलसीएम मान लिया मैंने 60। और मैं ऐसे क्या मानूंगा कि मैं टोटल वर्क यहां पर 60 मान लूंगा, यानी कि 60 पेड में लगा रहा हूं। यहां से P व Q 12 दिन में 60 पेड लगा रहे हैं। तो एक दिन में कितने पेड लगाएंगे, आप बोलो सिर्फ 5 पेड लगाएंगे। कैसे, 60 को 12 से डिवाइड कर दिया। Q और R 15 दिन में मिलकर 60 पेड लगा रहे हैं। तो एक दिन में कितने पेड लगाएंगे, 4 पेड लगाएंगे। तथा R व P 20 दिन में 60 पेड लगा रहे हैं। तो एक दिन में कितने पेड लगाएंगे, एक दिन में अपने पास 3 पेड लगाएंगे। अब यहां से एक चीज समझना, यहां से अपने क्या पूछा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहां पर अपने पास P कितने टाइम है, 2 टाइम है। R कितने टाइम है, Q भी अपने पास 2 टाइम है। और यहां पर अपने पास R भी अपने पास 2 टाइम है। तो इनको सभी को ऐड करोगे तो अपने पास यहां से P कितने टाइम आएगा, 2 बार आएगा, यानी कि 2P प्लस 2Q प्लस 2R किसके बराबर है अपने पास, 5 3 9, 9 3 12, यानी कि तीनों 12 पेड लगा रहे हैं। अब यहां से 2 अपने पास सभी जगह से कॉमन आ जाएगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर अपने पास क्या बच गया, P प्लस Q प्लस R किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और ये 2 से कट गया 6 टाइम। तो P Q और R तीनों मिलकर 6 पेड अपने पास लगा रहे हैं। और टोटल पेड कितने लगा रहे हैं, 60। तो यहां से क्या करूंगा, अगर तीनों का एक साथ मेरे को देखना है कि कितने दिन में काम करेंगे, तो जो टोटल वर्क है उसको 1 डे वर्क से डिवाइड कर दो। तो 60 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 से। तो अपने पास यहां से कितना जाएगा, 10 डेज, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि अपने पास यहां से P भी 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है और R भी अपने पास यहां पर 2 बार आ रहा है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है
तो यहां से ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला पी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पिछला क्वेश्चन में आपको बता के आया हूं, उसमें तीनों मिलकर पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और यहां से क्या पूछ लिया, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहां से करो सॉल्व और मेरे को आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सोल्व नहीं करोगे, मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मैं नहीं कोई भी टीचर वो कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद से मेहनत करोगे, और मेहनत भी आपको भयंकर वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। तो करो सॉल्व इसको। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हो, कुछ लोग तो ट्राई नहीं करते। तो करो सॉल्व इसको। यहां पर क्या बोल रहा है, ए व बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं, और सी व ए उसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं, अपने माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना आएगा। तो यहां से इनका एलसीएम कितना आएगा 180। तो यहां से मैं टोटल वर्क कितना मान लूंगा 180, यहां से टोटल वर्क मान लूंगा, यानी कि 180 पेड़ मेरे को लगाने हैं। अब ए व बी दोनों मिलकर 36 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना लगाएंगे, 180 को 36 से डिवाइड कर दो, तो कितना पेड़ लगाएंगे 5 पेड़ लगाएंगे। बी व सी 60 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, तो यहां से बोलोगे सर 3 पेड़ लगाएंगे। सी व ए दोनों मिलकर 45 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना लगाएंगे, 180 को 45 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास यहां से कितना जाएगा 4। अब देखो अपना यहां से अब काम क्या है, यहां से सभी को जोड़ दो। अपने पास ए कितने टाइम है 2 टाइम, बी भी कितने टाइम है 2 टाइम, और सी भी कितने टाइम है 2 टाइम। तो मैं सभी जगह से 2 कॉमन ले रहा हूं, तो फिर अंदर अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी अपने पास बच गया। और यहां से इधर कितने पेड़ लगा रहे हैं टोटल 5 3 8, 8 4 12, तो यहां से अपने पास 2 से कट गया 6 टाइम। तो तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, तीनों मिलकर अपने पास 6 पेड़ लगा रहे हैं। अगर अपने को यहां से ये पूछता कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क को 6 से डिवाइड कर देते। लेकिन अब की बार अपने को यहां से पूछा क्या है कि अकेला ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ए का पूछा है तो अपने पास ए ने कितने पेड़ लगाए, अपने पास वो होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो अपने पास ए की एफिशिएंसी यहां पर होनी चाहिए। तो ऐसे आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ए और बी की है, यहाँ पर बी और सी की है, यहाँ पर सी और ए की है, हम अकेले ए की कैसे निकालें। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ए बी व सी तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, अपने पास 6 पेड़ लगा रहे हैं। अगर हमें ए की एफिशिएंसी पता करनी है या ए का 1 डे वर्क पता करना है, तो अपने पास पहली बात तो बी और सी दोनों का 1 डे वर्क अपने पास होना चाहिए, और बी और सी का 1 डे वर्क कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहां पर रख दो। अगर तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं और बी और सी दोनों 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो यहां से ए कितने पेड़ लगाएगा, तो यहां से आप बोलोगे सर ए अकेला 3 पेड़ लगा रहा है। कैसे निकाला मैंने, यहां पर देखो समझो, यहां पर ए का अपने को निकालना है, और बी और सी दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, अपने पास 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो यहां पर 3 रख देंगे और बराबर में 6, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से ए कितना पेड़ लगा रहा है 3 पेड़ लगा रहा है। अब टोटल वर्क को ए की 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 180 बटे 3, तो अपने पास यहां से आंसर कितना जाएगा 60 डेज। तो यहां पर अपने पास ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 60 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं कि तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं,
बी और सी दोनों 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो ए अकेला कितना पेड़ लगाएगा। आपको यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये माइंड में सोल्व करनी है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। वहां पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। यह तो मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी अपन साथ लेके चल सके। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 6 नंबर क्वेश्चन में मैंने वापस आपको सोल्व करवा दिया था। ये क्वेश्चन मैंने कल भी सोल्व करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको पढ़ते हुए इतने दिन हो गए मेरे से, ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि सर एक टाइप के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन सोल्व कराते हैं अपने को। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पर तीनों का अलग अलग पूछ लिया। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें एक का अकेले का पूछा था, यहाँ पर ए बी और सी तीनों का पूछ लिया। तो फिर कैसे करेंगे, करो सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो ए व बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो वे तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो करो इसको सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अपने पास ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और बी व सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और सी और ए उसी काम को करने में 20 दिन का समय ले रहे हैं। तो यहां से पहला काम अपने पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या होता है, एलसीएम लेना। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ये बात आपको पता चल गई होगी कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहां से एलसीएम लेके मैं यहां से टोटल वर्क कितना मान लूंगा, 60 मान लूंगा। यानी कि 60 पेड़ अपने को लगाना है। तो ए व बी 12 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 5। बी व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 60 को 15 से डिवाइड कर दो, तो यहां से कितना आ गया, 4। सी व ए अकेला 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं, तो यहां से एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, अपने पास 3 पेड़ लगाएंगे। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो अपने पास ए कितने टाइम है, 2 टाइम। बी भी कितने टाइम है, 2 टाइम। और सी भी कितने टाइम है, 2 टाइम। तो यहां से मैं 2 को लूंगा, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी अपने पास अंदर बच गया। और ये किसके बराबर है, तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, 5, 4 और 3, 12। तो यहाँ से इसको 2 से काट दूंगा, तो यहाँ से तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, अपने पास तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं। अब अपने को यहाँ से पूछा क्या है, अपने को यहाँ से पूछा कि तीनों अलग अलग कितने दिनों में कंप्लीट काम करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास तीनों का एफिशिएंसी आएगी, यानी कि अपने पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को नहीं, ए बी व सी तीनों मिलकर 6 पेड़ अपने पास लगा रहे हैं। अपने को ए का निकालना है, तो अपने पास बी और सी की वन डे वर्क होना चाहिए। और बी और सी का अपने पास वन डे वर्क कितना है, अपने पास वन डे वर्क है बी और सी का 4। तो मेरे पास ए का वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 2। अब टोटल वर्क को एक के वन डे वर्क से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क अपने पास कितना था, 60। तो 60 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखो यहाँ से आप देखना चाहो तो अपने पास एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला ऑप्शन 30 है, यहाँ पर 60 है एक का, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 15 है। लेकिन अलग अलग ऑप्शन अपने पास मिल जाए, यहाँ पर 30 यहाँ पर भी मिल जाए, यहाँ पर भी मिल जाए, तो फिर अपने पास थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अपन तीनों को सोल्व करके देखेंगे। अब देखो मेरे पास ए बी व सी तीनों 6 पेड़ लगा रहे हैं, मुझे यहाँ से बी का वन डे वर्क निकालना है। तो अपने पास ए और सी का वन डे वर्क अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर अपने पास ए और सी का वन डे वर्क कितना है, 3। तो यहाँ से बी का वन डे वर्क कितना जाएगा, 6 में से 3 माइनस करो, तो यहाँ से कितना आ गया। अब टोटल वर्क को
बी के वनडे वर्क से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 60 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 20 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अगर अपने को सी का निकालना है तो अपने पास ए और बी का वनडे वर्क होना चाहिए, और ए और बी का वनडे वर्क कितना है, 5 है, तो अपने पास तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं, और यहाँ से ए और बी कितने पेड़ लगा रहे हैं दोनों मिलकर, 5, तो यहाँ से सी अकेला कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। अब टोटल वर्क को सी के वनडे वर्क से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से टोटल वर्क अपने पास कितना है 60, और सी का वनडे वर्क कितना है 1, तो 60 को 1 से डिवाइड करोगे आप तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 60 ही आएगा। अब देखो ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर रहा है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी अकेला अपने पास उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो हमने यहाँ से तीनों का अलग अलग काम कितने समय में करेंगे ये हमने यहाँ से निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आपको लास्ट आपको यहाँ से ए का पूछ सकता है, तीनों का कभी नहीं पूछेगा आपको एग्जामिनर, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि अगर मेरे को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाना है बच्चे से तो मैं इतने क्वेश्चन क्यों दूं, फिर मैं एक ही क्वेश्चन दे दूं इसका आंसर पूछ लो, क्यों 15-20 क्वेश्चन देता हूं फिर मैं। तो इसलिए अपने को या तो तीनों का एक साथ पूछेगा, या ए बी व सी तीनों का किसी का एक का अपने को एग्जाम में पूछेगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके पक्का आता है एग्जाम में, चाहे पिछले साल के कितने भी पीवाई की उठा के देख लो, सभी में हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़े आगे, ये रहा करो सोल्व, आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, अनिल और विपिन दो लोग हैं, एक साथ एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अनिल अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहां से सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करो सोल्व। यहां पर देखो अनिल और विपिन एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि अनिल व विपिन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, और जबकि विपिन अकेला उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो विपिन कर रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमारा पहला काम क्या होता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखते हैं, पहला काम होता है अपने पास एलसीएम लेना। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 20, तो अगर मैं यहाँ से 20 एलसीएम लूँ तो यहाँ से 20 या तो 20 डिवाइड हो रहा है, लेकिन अपने पास 15 से डिवाइड नहीं हो रहा 20, तो इसका डबल करेंगे, 20 का डबल 40, अपने पास 40 20 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये मक्की कहाँ से आ गई आज। फिर 20 का 3 गुणा करेंगे, तो 20 का 3 गुणा 60, हाँ 60 में अपने पास 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं ऐसे टोटल वर्क कितना मान लूंगा, 60 मान लूंगा। अगर ए व बी दोनों मिलकर 15 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, तो यहां से बोलोगे सर 4 पेड़ लगाएंगे। और एक दिन का वनडे वर्क की अपने पास क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है, यानी कि मैंने 60 को 15 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 4, और बी अकेला 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो अपने को वनडे वर्क चाहिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ से बोलो सर एक दिन में 3 पेड़ अपने पास लगाएगा। अपने को यहाँ से पूछा है अनिल अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमारे पास यहाँ से अनिल व विपिन दोनों मिलकर किसी काम को 4 अनिल व विपिन यहाँ पर 4 पेड़ लगा रहे हैं और विपिन अकेला 3 पेड़ लगा रहा है, तो अनिल कितने पेड़ लगाएगा, अपने पास यहाँ से 3 पेड़ लगाएगा, यानी कि विपिन है वो कितने पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़ लगा रहा है। तो अनिल यहाँ से कितने पेड़ लगाएगा, 4 में से 3 को माइनस कर दो, तो अनिल अकेला 1 पेड़ लगाएगा। और अपने पास जो वनडे वर्क होता है वहीं इसकी एफिशिएंसी होती है, तो टोटल काम को एक की वनडे वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 60 डेज,
यानी कि विपिन उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला? 60 दिन में करेगा। विपिन नहीं, अनिल उस काम को 60 दिन में करेगा। यहाँ तो देख लो, ये तो अपना क्वेश्चन ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो, वरना बढ़ू फिर मैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। करो, सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक्स, वाई और जेड एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो जेड अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? करो सोल्व। जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवा के आया हूं मैं पीछे, उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो करो सोल्व, खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो आराम से। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपने बस आंख खोल ली, उठा दिया, पेन चला दिया, पता नहीं क्या पूछ रहा है, क्या निकाल रहा है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर पढ़ो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो किताबें साइड में रख के सो जाओ। तो यहाँ पर देखो, एक्स, वाई और जेड एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। और आगे क्या बोल रहा है? एक्स अकेला उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, यानी कि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और वाई उसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वाई कर रहा है 60 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते ही अपने पास पहला काम होता है टोटल वर्क मानना। और टोटल वर्क कैसे मान लेंगे? 18, 36 और 60 का मल्टीपल मानेंगे, यानी कि तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 60 मानूं तो 60 में ना तो 18 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 36 से डिवाइड हो रहा है 18, तो इसका डबल करो। 120 में 18 का भी नहीं जा रहा भाग और 36 का भी नहीं जा रहा, तो फिर इसका 3 गुना करो। हाँ, 180 में 18 का भी जा रहा है और 36 का भी भाग जा रहा है, तो मैं ऐसे टोटल वर्क कितना मान लूंगा? 180 मान लूंगा, यानी कि मुझे 180 पेड़ लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो, एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर 18 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं। तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे? एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगे। एक्स अकेला 36 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे? आप बोलो सिर्फ 5 पेड़ लगाएंगे। और वाई अकेला 60 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? यहाँ से बोलोगे सर 180 को 60 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 पेड़ लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अपने पास यहाँ पर एक्स की अकेले की एफिशिएंसी है, यानी कि 1 डे वर्क है। वाई अकेले की अपने पास 1 डे वर्क है। और यहाँ पर अपने को तीनों का दे रखा है, एक्स, वाई और जेड तीनों का 1 डे वर्क दे रखा है 10। और अपने को ऐसे किसका पूछा है कि अपने पास यहाँ से जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? अपने पास तीनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर एक्स अकेला 5 पेड़ लगा रहा है और वाई अकेला कितना पेड़ लगा रहा है? 3 पेड़ लगा रहा है। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 8 पेड़ लगाएंगे प्लस जेड और बराबर में 10। तो जेड अकेला कितना पेड़ लगाएगा? 10 में से 8 माइनस कर दो, तो कितने पेड़ लगाएंगे? जेड अकेला 2 पेड़ लगाएगा। अब अपने को ऐसे पूछा है कि जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 180 को, अपना टोटल वर्क कितना था? 180, तो 180 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अपने पास 90 आ जाएगा। यानी कि जेड अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 90 दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब देखो, यहाँ पर अपने को एक्स और वाई का नहीं पूछ सकता कि एक्स कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा और वाई कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर अपने पास दे रखा है, यानी कि एक्स अकेला उस काम को 36 दिन में करेगा और वाई अकेला उस काम को 60 दिन में कर रहा है। तो अपने को एक्स और वाई का दे रखा है पहले से, तो एक्स और वाई का नहीं पूछ सकता, अपने को यहाँ से जेड का ही पूछेगा। इस बात का ध्यान रखना।
और ना ही तीनों का पूछेगा। यहां तक आगे बात समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आने हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। करो सोल्व। एक साथ P और Q किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। P उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी उसने। यहां पर क्या बोल रहा है, Q अकेला उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से करना है। फिर जो टोटल वर्क है उसका 2/3 भाग अपने को करना है, कंप्लीट काम नहीं करना है। तो करो सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व? यहां पर क्या बोल रहे हैं, P और Q किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और P अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते अपने पास पहले क्या करेंगे, अपने पास 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 18, तो 18 का डबल 36। हाँ, आप यहां से एलसीएम 36 ले सकते हैं। क्यों, 36 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहां से मैं टोटल काम कितना मान लूंगा, 36 मान लूंगा। अब देखो P और Q दोनों मिलकर 12 दिन में 36 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 36 को 12 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 3। और P अकेला 18 दिन में 36 पेड़ लगा रहा है, तो 36 को 18 से डिवाइड करो, तो P अकेला कितने पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएगा। अपने को ऐसे क्या पूछा है, Q अकेला उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ यहां से कि अपने पास P व Q दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, और P अकेला 2 काम कर रहा है, तो Q कितना काम करेगा, अपने पास Q काम करेगा 1। अगर अपने को यहां से ये पूछता कि Q कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क को 1 से डिवाइड कर देते, लेकिन अब क्यों यहां पर यह पूछ रहा है Q अकेला उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, कि अपने को 36 काम नहीं करना, उसका 2/3 काम करना है, तो टोटल वर्क कितना है 36। और अपने को किसका पूछा है, Q का, तो Q कितना काम कर रहा है, 1 कर रहा है, और इसका 2/3 भाग अपने को करना है। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करो, तो 3 से काटोगे तो 36 अपने पास 3 से कट गया 12 टाइम, और 12 गुणा 2, तो अपने पास कितना काम आ, कितने डेज में काम करेगा, Q अकेला उस काम का 2/3 भाग 24 डेज में अपने पास करेगा यहाँ पर, यानी कि 24 दिनों में कंप्लीट करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखे हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आ जाए आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी, और मैं सबसे बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं आपको बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। तो ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। कैसे करेंगे सोल्व, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं वो। तो बताओ यहां से कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व।
यहाँ पर थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया आपको क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो यहां से समझने की कोशिश करना। पहले हम क्या कर रहे थे, अपने को टोटल वर्क दे रखा था। टोटल वर्क हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देख लो, पीछे वाला है। अगर मैं पीछे वाला क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करूं, कहां पर बैठी है, ये देखो कि P और Q किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने पास टोटल काम था P और Q का, कि एक काम अपने पास ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए किसी कार्य का 1/5वां भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो ए किसी काम का 1/5वां भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। अपने पास एक कंप्लीट काम नहीं कर रहा है, किसी काम का 1/5वां भाग काम कर रहे हैं। तो अपने को कंप्लीट काम कितना करवाना है 1 करवाना है। तो कंप्लीट काम करवाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 5 है वो तो 4 से गुणा हो जाएगा, और 1 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 4 × 5 और 1 से डिवाइड करेंगे। तो किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो संख्या है वैसी की वैसी रहेगी। तो अपने पास एक इसी काम को 20 दिन में कर रहा है, इधर लिख रहा हूं मैं। और आगे क्या बोल रहा है, बी उसी कार्य का 1/5वां भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। यानी कि बी उसी काम का 1/6वां भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। अपने को कंप्लीट काम चाहिए, तो कंप्लीट काम निकालने के लिए ऐसे क्या करेंगे, इस 6 का तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे। तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 × 6 कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ये अपने पास ए 20 दिन में कर रहा है कंप्लीट काम, और बी कंप्लीट काम 30 दिन में कर रहा है। अब अपने पास जो पहले क्वेश्चन में सोल्व करवा के आया हूं वो का वो बन गया कि ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है। तो टोटल काम दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 60 आ गया। तो यहां से मैं टोटल काम मान रहा हूं 60 अपने पास टोटल काम है। ए अकेला 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। और बी अकेला कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। अपने को यहाँ से पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं अपने पास, 3 तो ए अकेला लगा रहा है और 2 बी अकेला लगा रहा है। तो दोनों मिलकर कितना पेड़ लगा रहे हैं अपने पास, 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल वर्क अपने पास कितना है 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में अपने पास दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को कंप्लीट काम चाहिए। ये जो यहाँ पर कर रहा है ना 1/5वां भाग 1/6वां भाग, ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को कंप्लीट काम चाहिए। और कंप्लीट काम कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे फिर कंप्लीट काम। 1/5वां भाग 4 दिन में कर रहा है, तो ये 5 इधर आके 4 से गुणा हो जाएगा, तो 5 × 4 20। तो ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। करो सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो पीछे मैं आपको सोल्व करवा के आया हूं उसी टाइप का क्वेश्चन है। करो सोल्व। एक किसी कार्य का, ये माँ की कहां से आ गई यार, पता नहीं यार। ये बोर्ड की तरफ भाग रही है। अरे भाई रुक जा, पढ़ने दे। पता नहीं आज कहाँ से घुस गई, ये तो भाई आएगी आज तो। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है।
बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एज इट इज जो क्वेश्चन में पहले आपको करवा के आया हूं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको सोल्व करके आंसर बताना है मेरे को। बताओ यहां पर क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, यानी कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। अपने को टोटल काम चाहिए, तो ये 3 इधर के गुणा हो जाएगा 7 से। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 7 × 3 21। तो ए किसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यहां पर लिख लिया करो। और बी उसी कार्य का 2/7 भाग, बी उसी कार्य का 2/7 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अपने को 2/7 भाग नहीं चाहिए, अपने को यहाँ से कंप्लीट काम चाहिए। तो यहाँ से फिर क्या करते हैं अपन, ये 7 तो अपने पास इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 7 और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अपने पास यहाँ पर 1 था, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नंबर है वही अपने पास रहना है। लेकिन यहाँ पर 2/7 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 5। तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 35 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, अपने पास कंप्लीट कर रहा था 35 दिन में बी कर रहा है, और ए अकेला उस काम को 21 दिन में कर रहा है। अब अपना पहला काम क्या है, यहाँ से एलसीएम लेना। तो 21 और 35 का एलसीएम कितना आएगा, कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का मल्टीपल। तो यहाँ से मैं 35, बड़ी संख्या कौन सी है 35, तो 35 में 21 का भाग नहीं जा रहा, 35 का जा रहा है। हम ऐसी संख्या देंगे देखेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो। तो 35 का डबल कितना हो गया 70, 70 में 35 का भाग जा रहा है लेकिन 21 का भाग नहीं जा रहा। तो फिर 35 का 3 गुणा लेंगे, तो 35 का 3 गुणा कितना हो गया 105। तो 105 में 21 का भी भाग जा रहा है और 35 का भी भाग जा रहा है। तो मैं यहाँ से क्या मान लूंगा, टोटल काम यहाँ से कितना मान लूंगा 105 मान लूंगा, यानी कि मुझे टोटल पेड कितने लगाने हैं 105 लगाने हैं। अब ए अकेला 21 दिन में 105 पेड लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड लगाएगा 121 को 105 को 21 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5। और बी अकेला कितना पेड लगाएगा, अपने पास लगाएगा 3 पेड। और यहाँ से अपने क्या पूछा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से पहले दोनों का 1 डे वर्क निकालो, यानी कि दोनों मिलकर कितने पेड लगा रहे हैं एक दिन में। तो ए अकेला 5 पेड लगा रहा है, बी अकेला 3 पेड लगा रहा है। तो यहाँ से दोनों मिलकर कितने पेड लगाएंगे, अपने पास 8 पेड लगाएंगे। तो टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो 105 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 से कट गया एक टाइम, पीछे बच गया 2। तो 8 दूनी 16, 8 या 24, तो यहाँ से कितना आ गया 3 से 1/8। तो अपने पास ये दोनों मिलकर 13 से 1/8 दिनों में कंप्लीट काम करेंगे। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर अपने को कंप्लीट काम नहीं दे रखा है तो पहले अपने ऐसे क्या करेंगे, कंप्लीट काम बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ले लो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। फिर बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, अपने को कंप्लीट काम बनाना है अगर नहीं दे रखा है तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। करो सोल्व इस क्वेश्चन को। कितने आसान आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आने हैं। करो इसको सोल्व। यहां पर क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम 3 दिनों में पूरा करता है। यानी कि पहले ए 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर वो क्या करता है बी को बुलाता है, फिर जो शेष काम बच गया वो दोनों मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर जो कैसे करेंगे, ए किसी काम का 4/5 भाग
कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। तो अपने को एक का कंप्लीट काम चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 तो अपने पास 20 ये इधर जाके पलट जाता है, यानी कि 5 तो 20 से मल्टीपल होगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 20 गुणा 5 बटे 4, तो यहाँ से 4 से 20 कट गया 5 टाइम, यानी कि ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट काम कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। अब आगे देखो, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम 3 दिन में पूरा कर सकता है। मुझे एक चीज़ बताओ, अपने पास टोटल काम कितना मानते हैं हम? 1 मानते हैं, उसमें से 4/5 भाग, यानी कि 4/5 भाग ए कर चुका है, तो बचा कितना? तो 1 में से 4/5 भाग माइनस कर देंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 5, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ गया? 1/5, यानी कि जो 1/5 भाग सॉरी जो 1/5 भाग बच गया है वो कौन कौन करेंगे? ए व बी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि ए व बी दोनों मिलकर उसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था अपने पास कंप्लीट काम कैसे बनाए, तो 5 जाके उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 5 मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। तो ए व बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम को करेंगे? ए व बी दोनों मिलकर 15 दिन में कंप्लीट काम करेंगे। अब यहाँ से ए अकेला 25 दिन में कर रहा है, ए व बी दोनों मिलकर 15 दिन में कंप्लीट काम कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे? टोटल वर्क लेंगे दोनों का। बड़ी संख्या कौन सी है? 25, तो 25 तो हम यहाँ से एलसीएम ले नहीं सकते, क्योंकि 25 अपने पास 25 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 25 का डबल 50, 50 भी नहीं लेंगे, 50 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर इसका 3 गुणा, तो ऐसे इसका एलसीएम कितना मानेंगे? 75। अब देखो 75 ऐसी संख्या है जो 25 से भी डिवाइड हो रही है और 15 से भी डिवाइड हो रही है, तो मैं ऐसे टोटल काम कितना मान लूंगा? 75 मान लूंगा। तो ए अकेला 25 दिन में 75 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 75 को 25 से डिवाइड कर दो, तो कितने पेड़ लगाएगा? 3 लगाएगा। ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में 15 दिन में 75 पेड़ लगाएंगे, तो एक दिन में कितने लगाएंगे? 75 को 15 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया? 5 अपने पास आ गया। अब देखो ए व बी अपने को ऐसे पूछा क्या, वो देखो, तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो अपने पास ए का 1 डे वर्क होना चाहिए, यानी कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, तो ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ अपने पास लगा रहे हैं, और ए अकेला 3 पेड़ लगा रहा है, तो बी अकेला कितने पेड़ लगाएगा? तो यहाँ से अगर किसी को समझ में नहीं आए तो यहाँ से लिख लेना, ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं, ए अकेला 3 पेड़ लगा रहा है, प्लस बी बराबर 5, तो बी कितने पेड़ लगाएगा? 5 में से 3 को माइनस कर दो, तो यहाँ से बी अकेला 2 पेड़ लगाएगा। अपने को ऐसे पूछा बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क को बी के 1 डे वर्क से डिवाइड कर दो, तो 75 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से बी का अकेले का कितने दिन में करेगा? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से पॉइंट में आएगा 37.5, अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ से बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 37.5 दिनों में कंप्लीट करेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें किसी भी संख्या को 1 से माइनस करना है, पहले तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा उस चीज़ से, चाहे बच्चों आपका 1 मिनट ही पूरे क्वेश्चनों में, लेकिन आपका टाइम बचेगा, इतनी मेरी गारंटी है। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, मुझे किसी भी नंबर को 1 से माइनस करना है, जैसे मान लो अपन माइनस कर रहे थे ए को, 1 में से 4/5 माइनस कर रहे थे, तो ऐसे क्या करेंगे? 5 तो एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पर गुणा होगा, तो 5 - 4, तो ऐसे कितना आएगा? 1/5 आएगा। अगर मुझे 2 में से कितना 4 माइनस करना है, तो 5 अपने पास यहाँ से एलसीएम आएगा, तो 5 × 2 10, 10 - 4, तो यहाँ से कितना आएगा? 10 - 4, तो यहाँ से कितना आएगा? अपने पास आएगा, सही तो कर रहा हूँ क्या मैं? 2 × 5 10,
10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 6 बटे अपने पास कितना आ गया 5 अपने पास यहाँ से आ गया। मक्खी नहीं पड़ने देगी आज तो मैं यहाँ से क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि अपन किसी 1 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो अपने पास क्या करना है, आप 5 में से सीधा माइनस कर दो ऊपर वाली संख्या, यानी कि 5 में से डायरेक्ट 4 माइनस कर दो तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 5 था 5 में से 4 माइनस कर दिया तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 1/5। जैसे मान लो 1 में से 3/5 अपने को माइनस करना है तो यहाँ से क्या करेंगे 5 अपने पास वो नंबर था उसमें से 3 माइनस कर दो तो नंबर कितना बच गया 2/5 अपने पास बच गया। यहाँ पर 1 है, अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, लेकिन ये मक्खी नहीं पढ़ने देगी। मिलते हैं कल की क्लास में, इतना ही आज के लिए। और मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। अल्टरनेट वाले क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके एग्जाम में नहीं आते वो, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो उस टाइप के आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आप खुद से सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ से सोल्व कराऊंगा मैं, किस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आपको आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।